स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड के वितरित, ग्रामीण भारत को मिला स्वामित्व का अधिकार। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे, पीएम पर बोला हमला, जातिगत जनगणना को बताया फर्जी। अरविंद केजरीवाल पर हमले का आरोप, भीड़ ने दिखाए काले झंडे और फेंके पत्थर, आपने जारी किया वीडियो। केजरीवाल की जेल यात्रा पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर लगी रोक, केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया तानाशाही का आरोप। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। यह कार्यक्रम 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश शामिल थे। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों को भी संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर लाभार्थियों से संवाद किया। ये पहल ग्रामीण सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। बीते दशक में जो भी कदम गांव और गरीब के हित में उठाए गए हैं, उसके कारण 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामित्व जैसी योजनाओं से हम गांवों को विकास के मजबूत केंद्र बना पाएंगे। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पटना पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इसके बाद बापू सभागार में पहुंचे। यहां वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। फिर उन्होंने अपना संबोधन दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में जाति जनगणना कराएंगे। ये एक्सरे MRI जैसा है। जाति जनगणना के आधार पर पॉलिसी बननी चाहिए। इससे पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है और उसकी विभिन्न संस्थानों में कितनी भागीदारी है। पहले कहते थे 400 सीट आएंगे तो इसको हम बदल देंगे, और फिर जब आप लोगों ने, हमने मिलकर मोदी जी को संविधान की सच्चाई समझाई, तो फिर पहले दिन इलेक्शन के बाद आए तो फिर ऐसे आए थे। मगर चाहते थे कि मैं उसको उठा के फेंक दूं, मगर हिंदुस्तान की जनता ने कहा भैया अगर आपने सिर पे नहीं रखा तो हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको यहां रखा, मत्था टेका, अंदर चले गए और फिर अपना काम फिर से शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर चुनाव से पहले हमला हो गया है। आपने एक वीडियो जारी किया। इस समय कहा गया है कि केजरीवाल की कार पर हमला हुआ है। केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए और पत्थर भी फेंके गए। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें कहा गया है कि बीजेपी हार के डर से बौखला गई है। बीजेपी ने अपने गुंडों से अरविंद केजरीवाल पर हमला करवाया है। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के गुंडों ने चुनाव प्रचार करते वक्त अरविंद केजरीवाल पर ईंट पत्थर से हमला कर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो प्रचार ना कर सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बीच आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री की पत्रकारों के लिए विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अचानक इस स्क्रीनिंग को रोक दिया, जिस पर पार्टी ने आरोप लगाया कि ये बीजेपी के दबाव में किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस स्क्रीनिंग के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी और बीजेपी के गैर कानूनी तरीके से उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पर आधारित है। आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है। इस फिल्म को आज हमने पत्रकारों को देखनी थी। उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी इस फिल्म की। आज सुबह ही पुलिस ने वहां पहुंच के उसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी और कहा कि ये स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। किसी भी कानून में ये प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, ये कोई पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं थी। किसी भी कानून के तहत ये अलाउड नहीं है कि पुलिस इस तरह से कोई फिल्म की स्क्रीनिंग, ये कोई इलेक्शन का कैंपेन नहीं था,
वहाँ कोई इलेक्शन का झंडा नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन की स्पीच नहीं थी, वहाँ कोई इलेक्शन के किसी पार्टी के लिए वोट नहीं था, इलेक्शन का प्रचार नहीं था, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी फिल्म की। तो बीजेपी इतनी क्यों डरी हुई है इस फिल्म से? मैंने तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जेल भेजा गया पिछले 2 साल में, उन्हें जेल भेजने के पीछे की कहानी है और कई सारे रहस्यों से और षड्यंत्रों से ये फिल्म पर्दा उठाती है। और ये बीजेपी के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा था, उस पर से वो पर्दा उठाती है और इसीलिए बीजेपी इतनी ज़्यादा डरी हुई है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि ये फिल्म को इस तरह से रोका गया और हम उम्मीद करते हैं कि हमें परमिशन दी जाएगी इस फिल्म को दिखाने की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर सियालदा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। सजा 20 जनवरी को सुनाई जाएगी। सियालदा कोर्ट के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद ये फैसला सुनाया। जज ने संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। बिहार में आरजेडी के नए बॉस अब तेजस्वी यादव होंगे। आरजेडी में अब तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है। पटना में हुई कार्यकारिणी बैठक में यह फैसला लिया गया। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के संविधान संशोधन वाला प्रस्ताव पास हो गया है। पार्टी में जो अधिकार लालू यादव के पास थे, वही अब तेजस्वी यादव को भी मिल गए हैं। तेजस्वी यादव अब चुनाव में जिस चाहे उसे पार्टी का सिंबल दे सकते हैं और पार्टी से जुड़े अहम फैसले भी ले सकते हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में काम हो रहा है। 2025 के चुनाव तैयारी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश यादव के बयान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री महिलाओं को लेकर घिनौनी बात करते हैं। देखिए, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रही और देश की स्थिति को लेकर के और आने वाले बिहार का चुनाव को देखते हुए जो है इस पर चर्चा भी हुई है। पार्टी का सदस्यता अभियान जो चल रहा है वो और तेजी से हो, उस पर भी चर्चा हुई है। पार्टी का संगठन देश भर में और कैसे विस्तार हम लोग करें, इस पे भी चर्चा हुई है। और खुला अधिवेशन जो होना जा रहा है उसकी तारीख और स्थान वो भी आज जो है सभी लोगों ने चयनित किया है। बापू सभागार में 5 जुलाई को ये कार्यक्रम होगा खुला सभा का। उसमें क्योंकि पार्टी की स्थापना दिवस भी है उस दिन, तो दोनों कार्यक्रम जो है एक साथ जो है वो मनाया जाएगा। देखिए, आज बिहार का नाम देश भर में शर्मसार इन्होंने कर दिया। हम लोगों का माथा इन लोगों ने झुकाने का काम किया। नीतीश कुमार जी का जिस प्रकार का बयान है, जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि पहले कोई महिला कपड़ा नहीं पहनती थी। इससे घटिया और शर्मनाक बयान हो ही नहीं सकता। बिहार की महिलाओं आज जो है शर्मसार हो गई होंगी इस तरह का मुख्यमंत्री के मुंह से बात सुन करके। देखिए, हम लोग आपके पास जो जिम्मेदारी लालू जी ने दी है, नेतृत्व तो उन्हीं का है। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों को काम करना है और जो उन्होंने काम किया उस काम को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। 17 महीने जो हम लोगों की उपलब्धि रही है, इसको भी हम लोग जो है जनता के पास ले जाएंगे। बार बिहार घूम लेंगे। जो ब्लूप्रिंट जो हम लोग तैयार किए हैं जनता के सामने हम लोग रखेंगे, जिसमें बिहार को आगे हम कैसे ले जाएं, वो पूरा विजन जो है, डॉक्यूमेंट जो है, वो लोगों के साथ हम साझा जरूर करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 19 फरवरी से हो रही है। अब की बार ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और दुबई में खेला जाना है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में होगा,
जबकि भारतीय टीम अपना पहला मैच 20 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के साथ खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। वहीं शुभमन गिल को उप कप्तानी दी गई है। विराट कोहली को भी टीम में मौका मिला है। वहीं तेज गेंदबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल किए गए हैं। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।